आइए चलिए आज बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 द राजपूत एज इन न्यू रूलर्स एंड स्टेट्स। हाय, आई एजू क्लास के इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो देखने से पहले ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज दूसरे फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं और कमेंट सेक्शन जो नीचे वीडियो में है वहां पर कमेंट जरूर कीजिएगा। नाउ आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। As we can see in the paragraph number 1, it's written 500 साल पहले, लगभग ये जो टाइम पीरियड है 700 AD से लेकर 1200 AD तक का राजपूत एरा, मतलब राजपूत लोगों का राज था, वो एस्टेब्लिश हुआ था नॉर्थ इंडिया में एज वेल एज साउथ इंडिया में। दे कैप्ट द इंडियन हिंदू कल्चर लाइफ। अगर आज हिंदू कल्चर इंडिया में है तो उनमें इन राजपूतों का बहुत बड़ा योगदान है। तो आइए डिटेल में हम बात करेंगे, थोड़ी छोटी छोटी बातें करेंगे और बड़े बड़े सिग्निफिकेंट राजपूत किंगडम्स के बारे में बात करेंगे कि वो इंडिया में कहां पर थे, कहां पर है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, दैट इज हर्षवर्धना पीरियड। ये आप देख रहे हैं बाजू में, ये है एम्परर हर्षवर्धना। 7th सेंचुरी में जब हर्षवर्धना की डेथ हुई, उसका बहुत बड़ा एम्पायर डिवाइड हो चुका था छोटे छोटे स्टेट्स में नॉर्थ इंडिया में। बेसिकली इंडिपेंडेंट ये जो स्टेट्स है कुछ साउथ इंडिया में भी बने थे। जब पुलकेशी II, एक राजकुमार था पुलकेशी II, उसके मरने के बाद साउथ इंडिया में भी छोटे छोटे स्टेट्स बन गए। तो ये जो पीरियड था, पीरियड ऑफ द मिडिल एज, इसे हम कहते हैं राजपूत एरा इन इंडियन हिस्ट्री। और आगे के पैराग्राफ में अगर देखते हैं तो लिखा है द वर्ड राजपूत का मतलब है राजपुत्र, और डिस्क्रिप्शन में लिखा है उस जमाने में लगभग राजपूत के 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लैंस, ग्रुप हुआ करते थे 14th सेंचुरी में। ये सिर्फ आपके लिए एक जानकारी थी। आइए चलिए आगे के पैराग्राफ को पढ़ते हैं। राजपूत बहुत ही ब्रेव थे, उनका जो रीजन था वो लास्टेड लॉन्ग था, काफी साल तक राज किया उन्होंने। ये जो भी बोलते अपनी प्रॉमिस ऑलवेज कायम रखते एट एनी कॉस्ट, अगर जान भी देनी पड़े तो दे देते। ऐसे थे राजपूत हमारे, कभी भी वो पीठ दिखा के भागते नहीं थे। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। राजपूत कभी पीठ दिखाता नहीं है, राजपूत सीने से सीना लगा के लड़ता है। राजपूत लड़ता भी है और उसके साथ साथ वो प्रोटेक्टर था गौ ब्राह्मण्स का, गौ ब्राह्मण्स की रक्षा भी करता था। They would protect the surrounded at any cost. They never practiced unrighteousness even in the battle. ये अपने आजू बाजू के राज को भी प्रोटेक्ट करते और कभी किसी को दगा नहीं करते और गलत काम ये कभी नहीं करते। ऐसे थे राजपूत। राजपूत फैमिली में, मतलब राजपूत किंगडम में जो महिलाएं थी, विमेन, they were very famous for their valor. आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो वर्ड है वेलोर, वेलोर का मतलब होता है काफी हिम्मत वाली। इनकी महिलाएं काफी हिम्मती थी। वो अपने बच्चों को और हस्बैंड को वॉर में लड़ने के लिए भेजती थी खुशी खुशी कि जाओ बेटा और पतिदेव आप जाइए और हमारे देश की, हमारे राज की रक्षा कीजिए। दे डिडंट इवन केयर फॉर देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इफ नीडेड दे वुड गो आउट इन द बैटलफील्ड विद स्वर्ड्स इन देयर हैंड। देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ सच ब्रेव वुमेन। आपको नहीं पता था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजपूत महिला अगर जरूरत पड़े ना, खुद तलवार उठाकर लड़ने जाती थी। अगर लगता है उनको कि मेरे राज्य को मेरी जरूरत है, मेरा हस्बैंड मर चुका है, बेटा मर चुका है, तो राजपूत महिलाएं खुद जाती लड़ाई करने के लिए और अपना बलिदान अगर देना पड़े तो देती भी थी। ऐसी थी राजपूत महिलाएं। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर फोटो देखिए पहले। यहाँ एक राजपूत महिला अपने हस्बैंड को वॉर में जाने से पहले तिलक लगाती है कि विजयी भव, जीत के आना। यहाँ पर एक क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि व्हाई डिड राजपूत वुमेन स्टडी स्क्रिप्चर्स एंड लर्न टू यूज वेपन्स। वो स्क्रिप्चर्स को क्यों पढ़ती और हथियार चलाना क्यों सीखती थी। विच आर द वेरियस फील्ड्स इन विच टुडेज वुमेन शुड स्टडी एंड फॉर व्हाट पर्पस। एक क्वेश्चन मेरा है कि राजपूत महिला ऐसा क्यों करती थी, क्यों उन लोगों ने सीखा तलवार चलाना, क्यों वो स्क्रिप्चर्स भी पढ़ती थी। एक और क्वेश्चन है कि आज की तारीख में, आपकी जनरेशन में महिलाओं को क्या पढ़ाई करनी चाहिए और किस पर्पस के लिए उनको ये पढ़ना चाहिए। होप आप इस आंसर को कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाओगे और अपने फैमिली मेंबर्स या टीचर्स को भी बताओगे कि भाई इसी कारण हमें पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए सारी चीजें, महिलाओं को स्पेशली। आगे का जो पैराग्राफ है अगर आप देखें यहाँ पर, इन द मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया देयर आर इंस्टेंसेस ऑफ ब्रेवरी, करेज एंड हेरोइज्म ऑफ राजपूत्स।
द राजपूत्स डिफेंडेड इंडिया फ्रॉम फॉरेन इन्वेंशन ऑफ अबाउट 500 years. 500 साल तक इंडिया को बचाए रखा बाहरी देश को आने से। काफी सारे लोग आने का ट्राई किया, उनको हराया। राजपूत का हीरोइज्म बात मत करो, क्या हिम्मत, करेज, ब्रेवरी, बहादुरी। तो राजपूत डायनेस्टी के राजाओं के बारे में स्टडी करना जरूर बनता है। चलिए शुरू करते हैं तो फिर इस पैराग्राफ के थ्रू, जिसमें लिखा है कि इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल प्रोविंसेस। प्रोविंसेस मतलब राज्य, स्टेट्स। 500 years का, कब तक? लेट 7th century के आसपास, विद द राइज ऑफ फ्यूडल पावर। ये फ्यूडल पावर है क्या? फ्यूडल पावर मतलब जहां पर अपना जो पावर है आपने अलग अलग लोगों के साथ शेयर किया है, उसे फ्यूडल पावर कहते हैं। Many Rajput dynasties emerged in this country. This time is called the Middle Age. जब राजपूत किंगडम का जो समय था 500 years का, 700 से लेकर 1200 AD तक, तो वो जो पीरियड था उसे हम कहेंगे मिडिल एज। प्लीज कीप दिस इन योर माइंड। तो चलिए हम बात करते हैं कुछ नॉर्थ और साउथ के राजपूत के बारे में। सबसे पहले हम चलते हैं नॉर्थ इंडिया में, देखते हैं नॉर्थ इंडिया में वैसे तो कौन से राजकुमार थे भाई। जब यहाँ पर बात शुरू हो रही है गुर्जर प्रतिहारा किंगडम, जब गुर्जर प्रतिहारा किंगडम डिक्लाइन होने लगा, कम होने लगा, उसका वर्च हारने लगा, तब काफी सारे स्टेट्स एस्टैब्लिश्ड हुए, जैसे कि गढ़वाल स्टेट ऑफ कनौज, चंदेल्स ऑफ बुंदेलखंड, उसे जजे का भुक्ति भी कहते हैं, परमार किंगडम ऑफ मालवा, चालुक्य किंगडम ऑफ अनहिलवाड़। चालुक्य किंगडम मतलब सोलंकी डायनेस्टी, सोलंकी किंग्स। इसके बाद है छेदी किंगडम ऑफ डाल, चौहान किंगडम ऑफ शकंभरी एंड गोहिल किंगडम ऑफ सदर्न राजस्थान, मतलब साउथ राजस्थान। तो कुछ मैंने नाम आपकी बुक से लिए हुए हैं, ये सब नाम आपको याद रखने की जरूरत है, एग्जाम में काम आ सकते हैं भाई। चलिए इस पैराग्राफ में देखते हैं किसके बारे में बात की गई है। तो बात की गई है चंद्रदेव। चंद्रदेव फाउंडेड द गहरवाल किंगडम। गहरवाल किंगडम का फाउंडर चंद्रदेव है, याद रखिएगा। कनौज के बाद काशी को अपना कैपिटल बनाया। जैसे रूलर्स, वहां पर कुछ रूलर्स थे, कहां पर? काशी में। एक तो था मदन चंद्र, गोविंद चंद्र, ये सब उसी डायनेस्टी के राजकुमार है, जिसमें से जो गोविंद चंद्र है वो बहुत ही मेजेस्टिक था, स्फूर्तिला था, एंड एज वेल एज वैलियंट किंग ऑफ द क्लैन। ही प्रिवेंटेड द इन्वेंशन ऑफ गजनी एंड रिनोवेटेड मेनी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। काफी मुस्लिम लोगों ने यहाँ पर एंटर करने की कोशिश की, बट सबको हंड के चंडेल रूलर्स। ये जो स्टेट था चंडेल्स का, ये रीजन एक्चुअली जेजे का भुक्ति नाम से, कौन से नाम से? जेजे का भुक्ति नाम से जाना जाता था। उस जमाने में भी काफी वहां पर भी ग्रेट रूलर्स है, जैसे कि यशोवर्मन, कीर्तिवर्मन, परम हृदेव, परमार लोग। और ये चंडेल डायनेस्टी था that has a great importance of Indian history। भाई उनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश के लिए। अगर मैं बात करूं खजूरराव, कलिंजर, माहोबा, ये सब चंडेल्स के इंपॉर्टेंट सिटीज हुआ करते थे, जैसे गुजरात के अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, वैसे ही उसमें से जो खजूरराव था वो बन गया था फेमस प्लेस। ये जो जगह है खजूरराव, दैट बिकेम द फेमस प्लेस फॉर पिलग्रिमेज, जहां लोग दर्शन करने आते, जैसे पावागढ़ है, डाकोर है, वैसे कुछ प्लेसेस थे। वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हुआ करते थे। खजूरराव became famous as a place of pilgrimage. Chandels built and decorated great religious buildings and reservoirs in बुंदेलखंड। चंडेल्स के राजाओं ने काफी सारे रिलीजियस बिल्डिंग मतलब के टेम्पल्स बनवाए, बुंदेलखंड के अंदर काफी सारे रिजर्वर्स बनवाए। तो ये सब अच्छे अच्छे काम किसने किए? राजपूत ने ना। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ में, देखते हैं क्या लिखा है। आप यहाँ पर देखो, किंग भोज, राजकुमार भोज की फोटोग्राफ है ये। Since ancient times, the region of Malwa has been known as अवंती और उज्जैन। अब हम बात करने वाले हैं मालवा। मालवा एक प्लेस है जिसको जाना गया बाद में अवंती और उज्जैनी। आज हम जिसको जानते हैं उज्जैन। वहां का एक राजकुमार था कृष्णराज, जिन्होंने परमार डायनेस्टी को ढूंढा था, बनाया था इन 820 AD में। परमार डायनेस्टी हैड ग्रेट रूलर्स जैसे कि सियू, मुंज, ये राजा भोज, और इन तीनों में से राजा भोज वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ परमार डायनेस्टी। इवन ही वॉज पॉपुलर, उसकी आइडिया के लिए वो बहुत पॉपुलर था, वो बहुत अच्छे आदमी थे, आइडियल थे, ऐसा लिखा गया है बुक के अंदर। ये एक बहुत ही पॉपुलर एंड आइडियल राजा हुआ करते थे। राजा भोज ने एक कॉलेज बनवाई थी, कहां पर? धारा नगरी में बनवाई थी। उन्होंने ब्यूटीफुल सिटी भोजपुर, जिसको आज हम जानते हैं मध्य प्रदेश में भोपाल के नाम से, ये भी इन्होंने ही बनाई थी।
और ये जो भोपाल सिटी है ना, ये चारों तरफ से छोटे छोटे हिल स्टेशन से घिरी हुई है। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट राजपूत चीफ जैसे कि चौहान्स और चहमन डायनेस्टी ने भी रूल किया था गुजरात और राजस्थान के अलग अलग पार्ट्स में। वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ दिस रूलर्स रूल्ड इन शकंबरी इन द 8th century। शकंबरी इज अ प्लेस लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ अजमेर। राजस्थान में अजमेर है, उसके बाजू में शकंबरी नाम का प्लेस है, वहां पर भी हमारे राजपूतों ने राज किया है, याद रखेगा ये। वहां पर सबसे फेमस लेक सांबर लेक है राजस्थान के अंदर। होप आपको पता होगा, नहीं पता है तो जरा देख लीजिए यूट्यूब करके और गूगल करके। आइए आगे बढ़ते हैं। वासुदेव वॉज द फाउंडर ऑफ द चहमन और चौहान। चहमन या चौहान में कंफ्यूज मत होना, बोथ आर सेम। उसका फाउंडर है वासुदेव। In the beginning of the 12th century, अजय राज sat on the throne of शकंबरी। शकंबरी के जो थ्रोन था, सीट थी राजा की, वहां पर सबसे पहला राज था अजय राज। जो राजा था वो अजय राज था। उसने अपना शहर बनाया जिसका नाम रखा उसने अजय मेरू, जिसको आज हम जानते हैं अजमेर। देखा ना, जानकारी मिल रही है कि नहीं वीडियो में से? बने रहिएगा इस वीडियो में, आगे के पैराग्राफ को ले चलता हूं मैं आपको। आगे के पैराग्राफ पहले एक बार पढ़ लेते हैं। The princess of Solanki king of Gujarat, सिद्धराज जयसी was married to अर्नोरोज of चौहान डायनेस्टी। अब हमारे गुजरात का एक राजा सिद्धराज जयसी, जिसकी शादी राजस्थान के जो चौहान डायनेस्टी है उसकी जो लड़की है वहां की एक बेटी थी अर्नोराज, उससे हुई थी। शादी करने के बाद उनका बेटा हुआ जिसका नाम था सोमेश्वर चौहान। और राजगद्दी पे बैठा अपने पापा के बाद। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन, और उसका बेटा पृथ्वीराज 3। सिद्धराज जयसी, उसका बेटा सोमेश्वर, उसका बेटा पृथ्वीराज 3। पृथ्वीराज का नाम बहुत फेमस है, आप लोगों ने कुछ सीरियल्स भी उसके ऊपर बने हैं, मूवीज भी आपने देखे होंगे शायद। पृथ्वीराज चौहान ने शिहाबुद्दीन घोरी को हराया था। कहां पर? तेराई प्लेन बिटवीन थानेश्वर एंड करनाल। 1191 में एक लड़ाई हुई थी शिहाबुद्दीन घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, और पृथ्वीनाथ ने उसको क्या हराया यार, जबरदस्त, एक नंबर। जो मुस्लिम पावर लिखा है यहाँ पर, दैट रोज टू दिल्ली, दिल्ली में जो मुस्लिम पावर सल्तनत के बाद बढ़ा है, इसके लिए ये जो बैटल हुई थी बैटल ऑफ ताराई। ये जो बैटल ऑफ ताराई है जिसको माना जा रहा है लैंडमार्क इन इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत को पहली बार हराने वाला कोई राजकुमार था तो वो था पृथ्वीराज चौहान, एक राजपूत किंग। द रूलर्स ऑफ गुजरात हैव अ सिग्निफिकेंट प्लेस इन द गुजरात राजपूत एरा। भाई राजपूत के एरा में गुजरात का बहुत बड़ा योगदान है, बाद में राजस्थान का। उसमें जो गुर्जर किंगडम था, प्रतिहारा लोगों का गुर्जर, 8th सेंचुरी में, 8th सेंचुरी के मिडल में वनराज सिंह चावड़ा, अनहिलवाड़ पाटन के राजा। वहां पर एक नदी है पाटन में, सरस्वती रिवर, बिल्कुल उसके बाजू में अनहिलवाड़ नाम का शहर है। वहां पर उन्होंने फाउंड किया था अनहिलवाड़ पाटन को 756 AD में, याद रखना। इट इज अ कॉमन बिलीव दैट वनराज चावड़ा नेम द न्यू टाउन, उन्होंने नए शहर का नाम दिया था अनहिलवाड़ पाटन। पाटन थी पटोड़ा मोगा लाओ जो ए पाटन। सो एक्चुअली उनका नाम, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उनका नाम उसके बेस्ट फ्रेंड अनिल भरवाड़ के नाम से रखा। यार पूरे शहर का नाम अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम रख दिया, मानना पड़ेगा इस राजकुमार को। आज के टाइम में सौराष्ट्र एंड कच्छ, ये दोनों के दोनों चावड़ा डायनेस्टी के रूलर। उसके बाद अगर मैं बात करूं, आप जानते हो सौराष्ट्र और कच्छ, वो जो था सौराष्ट्र और कच्छ अभी जो है वो रूल हो रहा था पहले चावड़ा डायनेस्टी के अंदर। शायद आपको नहीं मालूम था पर मैंने आपको बता दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटोग्राफ में, कोरोनेशन ऑफ वनराज एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अनहिलवाड़ पाटन। राजकुमार का तिलक हो रहा है और अनहिलवाड़ पाटन का शुरुआत हो रहा है। सो ये है पार्ट 1, बस आज इतना ही पढ़ेंगे। कल वेट करिएगा, दूसरा वीडियो जरूर आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरा भी मत भूलो भाई।